इसके बारे में देख रहा था, तो बुद्ध की एक बात से मैं शुरुआत करूंगा इसकी। और बुद्ध ने कहा है कि दुख का कारण क्या है, इससे उन्होंने शुरुआत की है। और उसके जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी जो स्वार्थी इच्छाएं हैं, यह दुख का कारण है। और जो जो धातुएं हैं, जो ऊर्जा है तथा जो बदलाव है, इसमें जो परिवर्तन आता है, इस परिवर्तन को जब हम स्वीकृत नहीं करते, जब हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तब दुख पनपता है। हम देखते हैं कि जो यह धातु कहा गया, अभी कुछ ही देर पहले अचल धम्म जी ने यह बात कही कि जीवन और मृत्यु इसके बीच में जो बात होती है, मतलब जन्म और मृत्यु इसके बीच जो बात होती है, जिसे जीवन कहा जाता है। तो जन्म क्या है? मेरे मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि जन्म क्या है। तो ऐसा कहा गया है कि 5 जो धातु है, 5 जो स्कंद है, सॉरी 5 जो स्कंद है, उनका एक साथ आना जन्म है। इन 5 स्कंधों का एक साथ सुचारू रूप से चलते रहना, यह जीवन है। और इन 5 स्कंधों का एक दूसरे से विलग हो जाना, उनका विलीनीकरण होना, यह मृत्यु है। यह एक क्या सीधा साधा ऐसा तत्व ज्ञान है कि स्कंधों का आना, जैसे मैं जानता हूं कि यहाँ बहुत सारे लोग जो है वे हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, यह जो आंदोलन है इससे जुड़े हुए हैं, वे अध्यापन करने वाले लोग हैं। और मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोगों ने भवचक्र का अभ्यास जरूर किया होगा। तो भवचक्र का जब हम अभ्यास करते हैं और अविज्ञा से, मतलब बाहर की जो 12 कड़ियां हैं, इन 12 कड़ियों का जब हम अभ्यास करते हैं, तो हमें पता है कि जो चौथी कड़ी है, इस चौथी कड़ी में नाम और रूप का एक साथ इकट्ठा आना, मतलब यह जो 5 स्कंद है, इन 5 स्कंदों का इकट्ठा आना, यह जन्म का कारण होता है। और ये 5 स्कंद जब मिलकर चलते हैं, एक साथ मिलकर चलते हैं, वह जीवन होता है। लेकिन एक समय जरूर आता है जब ये 5 स्कंद एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। उनका बिछड़ जाना बिल्कुल मुनासिब होता है, मुलाजिम होता है। वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। और जैसे ही वे एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। और यह जो मृत्यु है, यह फैक्ट है, यह वास्तविकता है। और इस वास्तविकता को झुटलाया नहीं जा सकता। इस बीच जो कुछ भी होता है, यह जो एलिमेंट्स है, यह जो धातु है, हर एक धातु की अपनी ऊर्जा है। और यह जो ऊर्जा है, यह बदलाव को लाती है, यह परिवर्तन को लाती है। और जब परिवर्तन को हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जब इस बदलाव को हम देखते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं चाहता हूं, तब हमें दुख होता है। और यह दुख अलग अलग कारणों से होता है, लेकिन मूल कारण जो है वह मूलतः 3 कारण है। बूढ़ा मतलब बीमारी है, बुढ़ापा है और मृत्यु है। वैसे अलग कई कारण है। हमारी जो तृष्णाएं होती है, हमारी अभिलाषाएं होती है, हमारी आसक्तियां होती है। और जहां जहां कहीं भी हमारी आसक्ति होती है, हमारी तृष्णा होती है, हमारी अभिलाषाएं होती है, तो उसके लिए जो बदलाव आते हैं, मतलब परिस्थितियां जैसे बदलते रहती हैं। और जब हम इन बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब हमें दुख होता है। और फिर आज मैं इसके बारे में जब देख रहा था, तो मैं बोधिचर्यावतार इस ग्रंथ को थोड़ा सा टटोल रहा था। बोधिचर्यावतार हम में से कई लोगों को पता है, और हम में से कई लोग इस ग्रंथ के बिल्कुल मतलब प्यार में पढ़ चुके हैं। बहुत सारे अभी भी यहाँ अगर लोगों को पूछा गया, तो यहाँ कई लोग कहेंगे कि हाँ, बोधिचर्यावतार यह ग्रंथ मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ आचार्य शांतिदेव इन्होंने 19 मतलब क्या बोलते 7वीं 8वीं शताब्दी में इसे लिखा। मतलब जो नालंदा के एक बहुत ही जाने माने आचार्य थे, उन्होंने यह ग्रंथ लिखा है। और जब मैं इसे टटोल रहा था, इसका अध्ययन अभ्यास कर रहा था आज के विषय को लेकर, तो मैंने पाया कि शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता, इन चारों पारमिताओं में इस दुख को लेकर कुछ कहा गया है, इन चिंताओं को लेकर कुछ कहा गया है। और जो मृत्यु और मृत्यु का जो भय है, उसके बारे में कुछ कहा गया है। तो यहाँ मतलब शांति पारमिता की
56 नंबर की एक गाथा है, इसको मैं कहूंगा और उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये जो 56 नंबर की जो गाथा है, 56 नंबर की गाथा है शांति पारमिता में, यहाँ पर वे क्या कहते हैं कि मतलब इसी मतलब दुख को लेकर कहते, सॉरी, उसके 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 पहले मैं ध्यान पारमिता के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। तो ध्यान पारमिता है, उसमें 102 नंबर की गाथा है। इस 102 नंबर की गाथा में वे कहते हैं कि साधारण रूप से सभी दुखों का स्वामी कोई नहीं है, उनमें अपने पराये होने का नियम किसने किया, दुख दुख है, बस इतने भर से उनका निवारण करना चाहिए। मतलब ये कहते हैं कि ये जो मैं है, ये जो हमने मैं को बनाकर रखा है, इस मैं की वजह से मेरा दुख और आपका दुख, मेरा दुख और इनका दुख, मेरा दुख और उनका दुख, ऐसे हम दुख में भेद करते हैं। लेकिन आचार्य शांतिदेव ऐसा कहते हैं कि दुख सिर्फ दुख होता है, कुछ और नहीं होता है। और जितने सुचारू रूप से, जितने सही ढंग से हम यदि उसे स्वीकारते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है, हम सहज हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारी दुनिया में मुझे मेरा दुख सबसे बड़ा लगता है, और इस वजह से मैं किसी और का जो दुख है उसके उसे जो एकात्म भूति होती है, जो एक जैसी अनुभूति होती है, उसके संपर्क में नहीं आता है। हमें पता है, जब हम में से कई लोग इसमें या हमारे इस जूम ऐप पर या जूम के इस प्रवचन पर उपलब्ध है, जिन्होंने भंते जी का जो दशशील यह जो किताब है, बौद्ध धम्म के 10 आधार स्तंभ, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वह पढ़ा होगा। और जिसमें पहले शील के बारे में बनते कहते हैं, वहां पर कहते हैं कि परात्मा समता, परात्म परिवर्तन तथा परात्म समता के बारे में भंते जी ने कहा है कि जब हम अपने दुख को समझ लेते हैं, और मेरा दुख कोई मेरा अकेले का दुख नहीं है, तो इसी तरह का दुख औरों को भी है। हो सकता है कि उसका जो कारण है कुछ और होगा, लेकिन वो भी दुख में सुलझ रहा है, वो भी दुख के दर्द से व्याकुल हो गया है। ये जब हम समझ पाते हैं तो दुख सिर्फ दुख होता है, मेरा दुख और उनका दुख ऐसा नहीं होता है। और हम एकानुभूति में चले जाते हैं, एकानुभूति की ओर बढ़ते हैं। यदि हम इस बात को समझ पाए, बिल्कुल जिसे हम घर में भी देख सकते हैं, कई बार हम देखते हैं कि घर में हम एक दूसरे के साथ अलग अलग कारणों की वजह से एकानुभूति को अनुभव नहीं करते हैं। एक दूसरे के साथ हमारी बनती नहीं है, हमारी पटती नहीं है, हमारे अगल बगल वालों के साथ हमारी पटती नहीं है। जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं उनके साथ हमारी पटती नहीं है, या बिछड़ने वाले हैं उनके साथ हमारी पटती नहीं है। क्योंकि मैं जो है, ये जो अहंकार है, ये जो मैं है, ये जो मेरा है या फिर मेरी वजह से है, इसे हम पकड़ के रखते हैं, इसे मैंने पकड़ के रखा है। मैं कहता हूं कि मैं हूं, और मैं जो कहता हूं वैसा ही होना चाहिए। लेकिन भाइयों और बहनों, यह कैसे संभव है? जो मुझे लगता है वैसे कि वैसे किसी और को कैसे लग सकता है? उसका विचार जरूर कुछ अलग होगा। और यह जब बात बनती नहीं है, यह जो बात एक दूसरे से क्रॉस करती है, एक दूसरे से टकराती है, तब दुख निर्माण होता है। और हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। हमारी जो इच्छाएं होती है, मतलब सेल्फिश इच्छाएं, जैसे मतलब बुद्ध ने पहले ही कहा है कि हमारी जो स्वार्थी इच्छाएं होती है उसका टकराव होना शुरू होता है। और इसके टकराव की वजह से हम आहत पहुंचते हैं, हमें हमें दुख होता है, हमें दर्द होता है, और हमें लगता है कि लोग अच्छे नहीं है, लोगों ने ऐसा, लोगों ने वैसा, ऐसा हम कहना शुरू करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि भाइयों और बहनों, ये जो कोविड-19 का समय, मतलब इसके पहले हमें मृत्यु पता नहीं थी ऐसे बिल्कुल बात नहीं है। हम सभी को मृत्यु के बारे में इसके पहले भी काफी पता था। हमें यह भी पता था कि दुनिया में अलग अलग कारणों की वजह से लोगों की जो जान है जो खतरे में थी, जा रही थी। कई जगह कई अलग 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 कारणों की वजह से मृत्यु हो रही थी। और हम सुबह के पेपर को, मतलब जब हमारे सुबह प्रिंटिंग जो पेपर आते हैं हमारे पास, न्यूज लेटर जब आता है, तो चाय का, गरम गरम चाय का क्या बोलते घूट पीते हुए हम अपने क्या बोलते समाचार पढ़ते कि अलग अलग जगह आतंकी हमला हो गया और इतने इतने लोगों को गोलियों से भून दिया गया, ऐसे ऐसे जगह अस्पताल में आग लग गई और इतने ऐसे ही होगा, और अलग अलग तरह के मतलब
कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, पहला पन्ना उठाओ, पहले पन्ने में इसी तरह की दर्दनाक जो समाचार है, इसके पहले भी हुआ करते थे। लेकिन हम गरम-गरम चाय की प्याली में चाय रखी हुई चाय को पीते हुए इन समाचारों को पढ़ते, अरे रे रे! बहुत बुरा हुआ। अरे रे रे! ये दुनिया में क्या हो रहा है? और चाय पीकर बाजू में रखते थे। लेकिन अब हम आहत हो रहे हैं, हमें दर्द हो रहा है, हमें दुःख हो रहा है क्योंकि हमारे अगल-बगल के लोग जा रहे हैं। कभी ना कभी हम भी जाने वाले हैं। हम एक-दूसरे को फ़ोन करते हैं। मुझे भी मेरे कई मित्रों के फ़ोन आते हैं। मैं उन सभी का बहुत आभारी हूँ, उन सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तभी भी मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। कहते हैं कि रत्नशील कृपा करके घर के बाहर मत निकलिए, क्योंकि कोविड का जो संकट है, वो बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन मुझे मतलब माफ़ कीजिएगा, थोड़ा-सा जोक गंभीर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं जोक करूँगा कि बहुत साल पहले मैंने शोले फ़िल्म देखी थी और शोले फ़िल्म में एक सीन आता है और गब्बर सिंह जो है ना, वो 3 लोगों को पूछता है कि कितने आदमी थे? वो कहते हैं ना 3 आदमी, और फिर 3 लोगों को भून देता है और फिर ज़ोर-ज़ोर से हँसता है। पूरा जो डाकुओं का जो दल होता है, ज़ोर-ज़ोर से हँसता है और वो फिर तीनों को मार देता है और तुरंत कहता है कि जो डर गया, समझो मर गया। तो यही बात है, जब डर बैठता है, तो मृत्यु हमारे साथ ही होती है। जैसे अभी कुछ ही देर पहले अचल धम्मा जी ने कहा कि बार-बार मरने से एक बार मरना बेहतर है। जो आदमी डरा हुआ होता है, वो पल-प्रतिपल मरते रहता है। क्या मुझे इससे आहत होगी? क्या मुझसे मुझे उससे आहत होगी? न जाने किस अलग-अलग प्रकार का डर उसके मन में बैठा हुआ होता है। लेकिन इस डर से निकलने के लिए, डर से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर काम करना होगा। ये जो इच्छाएँ हैं, यह दुःख का कारण है। हमें जीने की इच्छा है, हमें जीने की लालसा है और यह होनी भी चाहिए। लेकिन हम क्यों जी रहे हैं? यह सवाल हमारे मन में ज़रूर उत्पन्न होना चाहिए कि हम जी क्यों रहे हैं? क्या चल रहा है? इसीलिए फिर मैं अभी पीछे पहले कुछ देर पहले जिस गाथा को कहने जा रहा था, उस गाथा को मैं अब कहूँगा। ये जो गाथा है, ये शांति पारमिता में आई हुई है और 56 नंबर की गाथा है। इसमें आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि आज ही मेरी मृत्यु का हो जाना श्रेष्ठ है। चीर तक मिथ्या जीवन इष्ट नहीं, क्योंकि चीर तक ठहर कर भी मुझे वही मृत्यु दुःख भोगना पड़ेगा। आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि आज ही मर जाना बेहतर है, वही श्रेष्ठ है। क्योंकि मिथ्या जीवन जीने से तो बेहतर है ना कि आज ही मर जाओ। क्योंकि वैसे भी मान लीजिए कि अभी मेरी आयु 56 साल की है। 55 अभी-अभी मैंने पूरे किए और 56 में मेरा प्रवेश हुआ है। और मान लीजिए और मुझे 54 साल मिल गए, मतलब 100 साल की आयु अगर 54 नहीं 44 साल अगर मुझे मिल गए और मैंने 100 पूरे किए, तो क्या होने वाला है? अगर मैं इसी मिथ्या धारणा से अगर ये जीता रहूँगा, जो भी मिथ्या धारणाएँ हैं कि मैं हूँ, मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरी बहन है, मेरी संपत्ति है, ये मैं मेरा मैं अगर कह रहा हूँ और ऐसे करते-करते अगर मैं और भी 44 साल जी भी लिया, तो क्या होने वाला है? मृत्यु का जो डर मुझे आज है, वो 44 साल बाद पुनः रहेगा। वैसे ही रहेगा, उतनी ही तीव्रता से रहेगा, हो सकता है कि और भी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि और 44 साल के संस्कार जो मिथ्या संस्कार हैं, मेरे भीतर बैठ जाएँगे, मेरे अंदर दाखिल होंगे और जीवन के प्रति की जो आसक्ति है, वो और भी मजबूत होगी और कहेगी नहीं, अब मुझे नहीं जाना है। इसका क्या होगा? मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा? मेरे जाने के का बाद उसका क्या होगा? और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सिलसिला कभी रुकता नहीं है। तो भाइयों और बहनों, हम लोगों ने सचमुच इसके बारे में चिंतन करने की ज़रूरत है। इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है और हमने ये देखना है कि इच्छा जो है, ये हमारे मन में क्यों उत्पन्न होती है? ये इच्छाएँ क्या है इच्छाएँ? और क्यों उत्पन्न होती है? ये जब तक हम समझ नहीं पाएँगे, तब तक हम देखते हैं कि हमारे लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है। पल-प्रतिपल हमारे भीतर कुछ न कुछ इच्छाओं का निर्माण होता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हमारी जीने की इच्छा है, जीने की लालसा है, जो मैंने कुछ देर पहले कहा कि हाँ, ये होनी भी चाहिए।
लेकिन ये जो जीने की लालसा है, यह जो जीने की इच्छा है, तो उसमें क्या समाविष्ट है? क्या मैं जो भौतिक वस्तुएं हैं उसके लिए जीना चाहता हूं? क्या मेरा जो काम छंद है उसके लिए जीना चाहता हूं? या फिर मैं धम्म छंद बढ़ाने के लिए जीना चाहता हूं? इसके बारे में हमें सभी को चिंतन करने की जरूरत है। हम जिएंगे जरूर, कोरोना हम तक शायद कभी ना पहुंचे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि कोरोना हम तक कभी ना पहुंचे। लेकिन यदि मान लीजिए कि कोरोना हम तक नहीं पहुंचा, तो क्या हम तक मृत्यु नहीं पहुंचेगी? ये जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु के ढेर सारे कारण हैं। कई कारणों की वजह से मृत्यु हम तक पहुंच सकती है, और वो बिजली की तरह झट से लपकती है और पट से हमें ले जाती है। हमें मौका तक नहीं देती है, सोचने का, विचार करने का कुछ भी मौका नहीं देती है। ऐसी यह मृत्यु है। तो क्या हम अपने आप को यह सवाल उत्पन्न कर सकते हैं कि यह जो इच्छा है, वह इच्छा क्यों है जीने की, और हमारे जीवन का स्वभाव क्या है, किस स्वभाव से हम बने हुए हैं? इसको यदि हम देखते हैं, इसका यदि हम विचार करते हैं, तो उसका हमें कुछ न कुछ लाभ होगा। यह जो चिंतन है यह हमें आगे बढ़ने के लिए, मतलब मृत्यु की ओर बढ़ने के लिए, मृत्यु जो हमारा इंतजार कर रहा है, मतलब मराठी में जिसे कहते थे तो दबा धरून बसलेला है हमारे अगल बगल में, हमें पता नहीं है कि ये कब आएगा, कब हम क्यों हमारे ऊपर झपट लेगा, ये हमें पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या अभी भी हम लापरवाह जीना चाहते हैं, बेपरवाह जीना चाहते हैं? भाइयों और बहनों, कृपया अपने आप से यह सवाल पूछे। हम सौभाग्यवश, हमारा जन्म बाबा साहब के समाज में हुआ। वो मैं इसलिए कहता हूं, मैं हमेशा यह कहता हूं, इसलिए कहता हूं क्योंकि बाबा साहब के समाज में हमारा जन्म होने की वजह से बाबा साहब का महत्व हमें बहुत है। हम बाबा साहब की जो अहमियत है, किसी भी, कोई भी हो, उसे शायद थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं। और साथ ही साथ हम उर्गेन संघरक्षित जी ने जो आंदोलन चलाया है, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, इसके संपर्क में आए, जहां हम जीने की जो कला है, जीने को जो कौशल्य है, उसको सीख रहे हैं, उसको सीखा है। अब सवाल यह है कि क्या हम इस जीवन के कौशल्य के साथ जी रहे हैं? भाइयों और बहनों, कृपा करके ये सवाल अपने आप को पूछिए, अपने स्वयं को पूछिए कि क्या मैं इस कौशल्य के साथ जी रहा हूं? क्या मेरे लोगों के साथ जो संबंध है वो सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं? यदि मैं, मेरे मन में अभी भी कुछ तृष्णावश, यदि मेरे मन में कुछ मैंने पकड़ के चल रहा हूँ, कुछ मैंने धारण करके चल रहा हूँ, लोगों के प्रति मेरे मन में कुछ अलग गलत धारणाएं हैं, तो उसके बदलाव के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए सचमुच अपने आप को सवाल पूछिए। क्योंकि पता नहीं हम में से कौन पहला चला जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। अभी देखिए मेरे मित्र धर्मचारी, दिवंगत धर्मचारी ज्ञान घोष, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ज्ञान घोष इस दुनिया में नहीं रहेंगे। केवल 38 साल के थे, 38 ईयर्स ओल्ड थे, मतलब करीबन मुझसे करीब करीब 18 साल कम थे, वो छोटे थे, और वे चल बसे, नहीं रहे, और हम कुछ नहीं कर पाए। हम में से कोई कुछ नहीं कर पाया। पिछले इतवार से, मतलब जो पिछला इतवार चला गया, उस इतवार से उनकी तबीयत बहुत ही खस्ता हो रही थी, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता वे कमजोर होते जा रहे थे। और हम देख रहे थे क्या क्या किया जाए। उनके जो भाई है, उनके जो करीबी मित्र हैं, हम एक तरह से उनको क्या क्या डॉक्टर से सलाह मशवरा कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई, और आखिर वे हमारे साथ, हमारे बीच नहीं रहे। और यह हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। तो भाइयों और बहनों, यह सवाल हमने अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं, ये जो जीवन है, यही मिथ्या जू, क्या ऐसे ही जैसे चल रहा है वैसे चलने दूं? जब मैं इतनी सौभाग्यता से, यदि मुझे इतनी अच्छी परिस्थितियां मिल गई है,
मेरे जीवन में बाबा साहब है, मेरे जीवन में उर्गेन संरक्षित जी है। दो दो धम्म गुरु हमें प्राप्त हुए हैं, और इन दो धम्म गुरुओं के साथ रहकर अगर हम अपने स्वभाव को नहीं पहचान पाए, यदि हम अपने भीतर जो कुछ भी पनप रहा है, जो कुछ भी जन्म ले रहा है, वे यदि हम देख नहीं पाए, उसके ऊपर कार्य नहीं कर पाए, तो हमारा 100 साल जीने से भी क्या लाभ होगा? ये सवाल हमने अपने आप को पूछना चाहिए, तभी जाकर हम भय से उभर पाएंगे। जिसको ऐसा कहते हैं, मतलब मेत्ता भावना में ऐसे कहा गया है, मेत्ता भावना के जो 11 सद्गुण बताए गए हैं, उसमें से एक सद्गुण यह है कि मेत्ता भावना करने वाला व्यक्ति या फिर जिसका चित्त मैत्री से भरा हुआ है, उसको शांति से मृत्यु आती है। मतलब उसे भय के साथ मृत्यु नहीं आती है, वो बड़ी शांति से मृत्यु के आगोश में चला जाता है। उसमें कोई इच्छाएं नहीं हो रहती है, कोई राग लोभ द्वेष इस तरह कोई बात, कोई इल्यूजन जिसे कहते हैं, जो माया है, कोई माया नहीं रहती, वो शांत होता है। क्योंकि दुनिया के साथ उसका जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण होता है। उसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहता है, किसी के प्रति उसके मन में कोई क्या होते हैं, गलत धारणाएं नहीं होती, गलत भावना नहीं होती है, कोई मिथ्याचार नहीं होता है। तो शांति से मौत के आगोश में चला जा सकता है। हमारा क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ये बात अगर हम सोचते हैं, इस बारे में यदि हम चिंतन करते हैं और अगल बगल में देखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि अरे किसी के बारे में तो भी मैंने अभी भी कुछ तो भी पकड़ के रखा हुआ है। चलो मौका है भाइयों और बहनों, जब तक हमारी सांसें चल रही है, हमारे लिए यह मौका है कि हम सब बातों को भूलकर एक नया रिश्ता प्रस्थापित करें, नए तरीके से जीना शुरुआत करें, नया जीवन जिए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। कोविड-19 ने एक तरह से मृत्यु का यह जो तांडव है, इस तांडव ने हमें अंदर से पूरा हिला दिया है। हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे हमारे मित्र हमसे बिछड़ रहे हैं, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे मित्र, हमारे परिचित, हमारे आप्तस्वकीय हमको छोड़कर चले जा रहे हैं। मेरी मौसी कुछ ही दिन पहले, मतलब 11 अप्रैल को मेरी मौसी, मेरी बड़ी मौसी, मेरी माँ की बड़ी बहन गुजर गई। बहुत ही उम्दा स्वभाव की थी। उनकी उम्र काफी हो चुकी थी, मतलब 87 ईयर की थी मेरी मौसी, लेकिन काफी उम्दा थी, किसी युवा से कम नहीं थी। जब कोविड हुआ, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, एडमिट कराया गया। हम सभी को ऐसा था कि अरे मौसी नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, और बहुत ही ढीठ है और इस मृत्यु का सामना करके वापस लौट आएगी। हम सबको लग रहा था, किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आने वाले 10-11 दिनों में वो हमारे साथ नहीं रहेगी। लेकिन वो नहीं रही। हमारे अपने हमसे बिछड़ रहे हैं, और कभी ना कभी हम भी इस दुनिया से बिछड़कर चले जाएंगे। लेकिन भय से क्या होगा, चिंताओं से क्या होगा? चिंता से कुछ नहीं होता। हम देखते हैं कि कभी कभी हमारा मनुष्य होने का हमें बड़ा अभिमान होता है, हमें बड़ा गर्व होता है। हम देखते हैं कि इस धरती पर मनुष्य जाति ने बड़ा, क्या बोलते हैं, उधम मचा के रखा हुआ है। किसी भी प्राणी ने इतना उधम नहीं मचाया है जितना मनुष्य प्राणी ने उधम मचाया है। न जाने क्या क्या किया है। अगर हम YouTube पर जाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं कि समंदर में क्या हो रहा है, मनुष्य प्राणी ने समंदर में किस तरह का उधम मचाया है। अभी अभी कुछ समय पहले, मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, लेकिन समंदर में जो जीव है, समंदरी जीव जो है, उनके साथ मनुष्य क्या कर रहा है उसके बारे में ये डॉक्यूमेंट्री मेरी बेटी ने लगाई थी। और मैं बीच बीच में देख रहा था, मैं देख नहीं पा रहा था उसे। फिर जंगल की हानि हो रही, न जाने क्या क्या, मतलब इतना उधम मचाया हुआ है। तो इस गर्व को लेकर ना एक बहुत ही सुंदर सी कथा है, जिस कथा को मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जीवन का जो स्वभाव है वो किस तरह से होता है। मतलब ये शेर से इसकी शुरुआत होती है। जंगल का जो राजा होता है, सिंह, वो जंगल का राजा होता है, और उसे बड़ा गर्व होता है कि अरे मैं जब दहाड़ता हूं तो सब शांत हो जाते हैं, कोई आवाज नहीं करता, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। तो बड़ा गर्व होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, और इसी जोश में वो चलते रहता है, इधर उधर से चलता है। तो एक मक्खी होती है, और मक्खी को लगता है कि यार ये जो सिंह है बहुत ही ज्यादा, इसको घमंड चढ़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा अहंकार आ गया इसे, अब इसका अहंकार उतारते हैं।
तो झट से उसके नाक में घुस जाती है, और जैसे ही नाक में घुस जाती है तो सिंह छटपटाता है, जोर जोर से छींकता है, लेकिन वो निकलती नहीं है, वो उनके बालों में फंस जाती है, निकलती नहीं है, और बहुत कोशिश करता है, उसे कुछ सूझता नहीं है, बिल्कुल बेचैन हो जाता है। तब मक्खी कहती है कि बोल, मैं तुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं। मतलब मक्खी उसे कहती है कि तू बोल, मान ले इसे कि मैं तुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं, तब मैं बाहर निकलूंगी, नहीं तो मैं तब तक रहूंगी यहाँ तेरे नासिका में, नाक में, जब तक तेरी जान नहीं जाती है। शेर बेचारा, सिंह बेचारा, उसके सामने कुछ पर्याय नहीं होता है, वो मान लेता है कि हाँ बाबा, तू मेरे से बहुत बड़ी है, तेरे जैसे श्रेष्ठ कोई नहीं, मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं, कब पदार्थ हूं तेरे सामने, ऐसा मान लेता है, उसको क्षमा मांगता है। तब मक्खी बाहर निकलती है, और मक्खी बाहर निकलती है और बड़े जोश में आ जाती है। उसे कहते हैं कि जी, उसे लगता है कि जंगल के राजा को मैंने नतमस्तक किया है, जंगल का राजा मेरे सामने झुक गया है, अब इस जंगल में मेरे जैसा कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं। और इसी जोश में मस्त, क्या बोलते हैं, मचलती झूमती हुई चलती है, और एक मकड़ी है जो उसका जाला बिछाया बैठी हुई है, उस जाले में जाकर फंस जाती है। और जो क्या बोलते हैं, वो मकड़ी जो होती है, वो कहती है हाँ, अब आ गई इस जंगल की शेरनी, आ गई अभी मेरे मकड़े जाल में, अब देखता हूं इसे। और फिर वो छटपटाने लगती है, बहुत ही उसको ये क्षमा याचना करने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं ये पुनः ऐसा नहीं करूंगी, वगैरह वगैरह। लेकिन वो कहते हैं कि हाँ, बड़ी शेरनी बनकर घूम रही थी, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो जाकर मकड़ी उसे मार डालती है। और अब मकड़ी को लगने लगता है कि हाँ, अब मेरे जैसा कोई नहीं है, अब मैं जिस मक्खी ने शेर को नतमस्तक किया, उस मक्खी को मैंने मार डाला है, अब मेरे जैसा इस जंगल में कोई नहीं, जंगल का राजा अब मैं हूं। और फिर वहां से एक इंसान आते रहता है, मनुष्य आता है, और मकड़ी के जाल को ऐसे ऐसे करके बाजू में निकाल देता है। अब उसे लगने लगा मनुष्य को, अब मेरे जैसा कोई नहीं है। मनुष्य को तो वैसे भी लगता है, हर 100 साल बाद, ऐसे कहा गया है कि हर 100 साल बाद, हर 100 साल बाद मनुष्य के ऊपर कोई बहुत गंभीर आपत्ति आती है, फिर भी मनुष्य सीखता नहीं है। अब पुनः 100 साल पहले ऐसे कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा जिसे कहते हैं, या फिर जिसे इस इन्फ्लुएंजा जब आया था तभी कई लोग मरे थे। जब क्या बोलते हैं, मिर्गी की बीमारी आई थी तभी कई लोग, प्लेग आया था, कई लोग मरे थे, हजारों की तादाद में पूरी दुनिया में लोग मरे थे। और इंसान को इस संसार ने, इस निसर्ग ने बताया था कि बेटा ज्यादा झूम मत, तू भी एक निसर्ग का एक हिस्सा है, यहाँ कोई गर्व से झूम नहीं सकता है। उसने बताया कि तू भी इस निसर्ग का एक हिस्सा है, निसर्ग के आगे तू कुछ नहीं है। अब पुनः कोविड हमें यह सिखा रहा है कि निसर्ग के आगे तू कुछ नहीं है, तू कब पदार्थ है, छोटा शुल्क है, एकदम छोटा प्राणी है। और हम देख रहे हैं कि हमारे अगल बगल में लोग जा रहे हैं, और हो सकता है कि हमें से कोई भी जा सकता है, मैं भी जा सकता हूँ, उसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसा कहते हैं कि कोविड-19 जो है वो कम्युनल हो गया है, पूरे वातावरण में फैल गया है, कभी भी हमारे अंदर घुस सकता है, हमें सांसों को बंद कर सकता है। जब तक हमारी सांसें चल रही है तभी तक हमारे पास मौका है कि हम चीजों को सुलझाएं। हमारे अगल बगल में जो कुछ भी है, इसे हम सुचारू करें, हमारे जो संबंध है वो सुधारें। बाद में पछतावा करने से कुछ नहीं होता है, कुछ हासिल नहीं होता है। लोग चले जाते हैं, हमेशा के लिए बाय बाय कर देते हैं। बाय बाय करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं होता है। जिस दिन ज्ञान घोष अस्पताल में थे, मैं अस्पताल में चला गया था उनको मिलने के लिए, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो बाय बाय कर सके। या फिर रत्नशील कैसे हो आप, या मैं उनको पूछ सकूं कि ज्ञान घोष कैसे हो, कैसे लग रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं रहता है हमारे हाथ में। भाई और बहनों, इसलिए हमने अपने जीवन के स्वभाव को अनुभव करना चाहिए, अपनी वास्तविकता को पहचानना चाहिए कि मेरी वास्तविकता क्या है। ये जो सत्य है, यह सत्य ऐसा ही है, इसके पहले भी था, आज भी है, और आगे भी रहेगा। इस संसार में कोई भी इसलिए नहीं आया है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जीता रहे। अजरामरत्व जिसे कहते हैं ना, जो
अमरत्व जिसे कहते हैं, कोई नहीं लेके आया। मतलब अगर चिरकाल तक भी हम जिए और मिथ्या धारणाओं से जिए, मिथ्या तरीके से जिए, तो आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि ऐसे जीने से क्या लाभ है, क्या फायदा है, क्योंकि मृत्यु का दुख तो वैसे भी आने वाला है। कभी कभी मैं कहता हूं कि ज्यादा हो होकर क्या होगा, मृत्यु तो होगी। जब मैं भाजा में रहता था और हम सब एक साथ ध्यान किया करते थे, कम्युनिटी में ध्यान करते थे, फिर आर्य जो अपना अष्टांग विहार है उस विहार में ध्यान करते थे। एक बार मेरे मन में आया, यार बुद्ध जो है, मतलब सिद्धार्थ जो है, उन्होंने ग्रह त्याग किया। बहुत ही सुंदर परिस्थितियां थी उनके लिए, कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन्हें हासिल नहीं था, सब कुछ उन्हें हासिल था। और फिर भी सिद्धार्थ सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चले गए और उनको बुद्धत्व जो है वो जंगल में मिला। मुझे लगा यार मैं इन चार दीवारों के बीच बैठकर मुझे बुद्धत्व कैसे मिलेगा, मैंने बाहर जाना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए। और फिर वहां से निकलकर बाहर पहले वरांडे में बैठा, फिर थोड़ा सा और दूर गया, फिर थोड़ा सा और दूर गया। ऐसे ऐसे करते करते जंगल में जाकर बैठने के लिए थोड़ा सा धाड़स बढ़ाया, धाड़स जो है उसे बढ़ाया थोड़ा सा, कि क्या मैं हिम्मत जो है वो बढ़ाई कि क्या मैं जंगल में बैठ सकता हूँ। और जब जंगल में बैठता था, शुरू में घास में थोड़ी सी भी खुसुर फुसुर हो गई तो डर लगता था कि अरे बाप रे सांप तो नहीं आया, अरे बाप रे जो जंगली सुअर है वो तो नहीं आया, या फिर जो तेंदुआ है वो तो नहीं आया। ऐसा डर मन में रहता था और पल भर के लिए भी आंखें मूंद लेना बड़ा मुश्किल होता था। पल भर के लिए आंखों को बंद करना बड़ा मुश्किल होता था। डर लगता था कि अरे बाप रे कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मैं मर नहीं जाऊं। लेकिन एक दिन मेरे मन में विचार आया कि यार मृत्यु तो वैसे भी आने वाली है, या ध्यान करते हुए यदि मृत्यु आती तो बेहतर ही है। अगर मैं अभी ये मृत्यु नहीं आई तो कभी ना कभी तो ये तो मुझे छपट ही लेगी, होने ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो उस दिन सबूती जी ने भी ये सवाल पूछा, तब मेरे मन में अरे हाँ ये सवाल मेरे मन में भी आया था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मृत्यु होगी, उससे और क्या होगा, वो तो होने ही वाली, आज नहीं तो कल हम में से हर एक इस मृत्यु के आगोश में जाने वाला ही है। ये जो इस बीच जो टकराव है, हमारे भीतर के जो एलिमेंट्स है, जो स्कंध है, उसकी जो ऊर्जाएं हैं, उसमें जो टकराव होता है, जो परिवर्तन आता है, इस परिवर्तन को अगर मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो मेरे जीवन में दुख और भय के सिवा कुछ नहीं आएगा, तृष्णाओं के सिवा कुछ नहीं आएगा। लेकिन उन ऊर्जाओं को, उसके प्रति यदि मैं सहज हो जाऊं तो आसान होगा। बुद्ध ने कई साल पहले, मतलब 2500 साल पहले बुद्ध ने हमें यह सिखलाया है। बुद्ध ने उदाहरण से हमें ये साबित कर दिया है। फिर भी हम उसी तरह जीना चाहते हैं जैसा इसके पहले जी रहे थे, और आगे भी उसी तरह जीना चाहते हैं जैसे इसके पहले हमने जिया है। और यह जो है, यह सिलसिला हमारा चलते रखना चाहते हैं हम। तो ऐसे मिथ्या जीवन जीने से क्या लाभ है। जैसे बुद्ध के बारे में हमें पता है कि जब बुद्ध राजगृह की जो गलियां हैं उस गलियों में भिक्षाटन के लिए चलते थे, तब एक दिन एक भारद्वाज ब्राह्मण उनके सामने आया और बुद्ध के प्रति उसके मन में बहुत ही द्वेष था, क्योंकि जिस धर्म को वो मानने वाले थे, उस धर्म के कई लोग बुद्ध के जो विचार थे, उन्होंने जिस तरह से जीवन जीने की बात रखी थी उसे अपनाने लगे थे, इसलिए वो बुद्ध का बहुत द्वेष कर रहे थे। तो बुद्ध जैसे ही सामने आ गए, बुद्ध को उन्होंने बहुत बुरा भला कहा। मतलब मैंने मराठी में पढ़ा है इसलिए मैं कहता हूँ कि हे शिर मुंड्या गौतमा, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब कि ये क्या बोलते हैं, सर के बाल जिसने निकाल दिए ऐसे गौतम, मतलब एक तरह से गाली उन्होंने उनको दी और बहुत कुछ भला बुरा कहा। और जब वो रुक गए तो बुद्ध ने कहा कि हे ब्राह्मण, क्या आप और कुछ कहना चाहते हैं। तो उसे आश्चर्य हुआ कि अरे यार, इतना अभी मैंने इस आदमी को इतना भला बुरा कहा, फिर भी ये सवाल पूछ रहा है कि और भी क्या कुछ कहना चाहते हो। तो वो गुस्से से ही कहा कि नहीं, अब बहुत बहुत कह दिया तुझे। बुद्ध आराम से जमीन पर झुके, मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और उसे देने लगी। अभी ये जो आपने मुझे दिया ना, इसके लिए मैं आपको उपहार देना चाहता हूं। तो भारद्वाज ब्राह्मण को और भी गुस्सा आ गया, बोला कि नहीं, मुझे तुम्हारा ये उपहार भी नहीं चाहिए।
तो फिर बुद्ध ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे सज्जन गृहस्थ, क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूं? उन्होंने कहा कि हाँ भगवान, हाँ गौतम पूछिए। फिर बुद्ध ने कहा कि यह जो उपहार मैंने आपको दिया, यदि आपने वह नहीं लिया तो वह किसका हो गया? तो उसका उत्तर वह देता है कि यह तुम्हारा ही हो गया, क्योंकि मैंने तो स्वीकारा ही नहीं इसे, इसलिए जो मुझे दे रहा था यह उपहार उसी का है, उसी के पास है। तब बुद्ध ने दूसरा सवाल पूछा कि हे ब्राह्मण, अब तक आपने जो मुझे गाली गलौज की, जो मुझे भला बुरा कहा, यदि उसे मैंने स्वीकार नहीं किया तो वह किसका हो गया? तो जाहिर है वो इस प्रश्न से वह अंदर झांकने लगा, अंदर घुस गया कि अरे हाँ, ये जो मैंने इसे दिया है, इस गौतम को दिया है, जिसने अगर स्वीकार नहीं किया तो किसका होगा? लेकिन हम अपनी अंजलि जो है वो अक्सर आगे रखते हैं, और हमारे जो संबंध है वो बिगड़ते चले जाते हैं, बिगड़ते चले जाते हैं, बिगड़ते चले जाते हैं, और लोगों के साथ हम सुचारू रूप से जीते नहीं हैं, और मृत्यु एक दिन हमें झपट लेगी। एक दिन मृत्यु का सामना हमें करना पड़ेगा, मृत्यु हमें ले जाएगी, मृत्यु हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए पुनः मैं आचार्य शांतिदेव की एक दो गाथाएं और कहना चाहता हूं। यहां पर आचार्य शांतिदेव कहते हैं, संसार में जो उपद्रव होते हैं, यह जो है यह ध्यान पारमिता की कुछ गाथाएं हैं। ये गाथाएं 134, 35 और 36 नंबर की गाथाएं हैं। मैं इसे इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि जो अभ्यासु लोग हैं वे इनको उसका संदर्भ ले सकते हैं, इसके बारे में चिंतन मनन कर सकते हैं। तो 134 नंबर की गाथा है, 135 और 136 नंबर की गाथा है, जिसमें बुद्ध कहते हैं, संसार में जो उपद्रव होते हैं, जितने दुख और भय है, वे सब आत्म परिग्रह से होते हैं। इसलिए इस परिग्रह से मेरा क्या? बिना आत्म परित्याग किए दुख का परित्याग नहीं हो सकता। जैसे बिना अग्नि का परित्याग किए दाह का परित्याग नहीं हो सकता। इसलिए अपने और पराये की दुख शांति के लिए दूसरों के प्रति आत्मसमर्पण करता हूं और दूसरों को आत्मतुल्य ग्रहण करता हूं। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर ध्यान पारमिता में कही गई है। मतलब आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जितने भी उपद्रव, ये जो संसार है, इस संसार में जितने भी उपद्रव है, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं और जितने भी भय और दुख है, वह आत्म परिग्रह की वजह से, मतलब मैं और मेरा, मैं हूं, मेरा है, यह जो मैं की भावना है, यह जो अहंकार की भावना है, ये जो आत्म क्या बोलते हैं, खुद से प्यार करने की जो भावना है, मतलब सिर्फ मैं अपने आप से प्यार करता हूं, यह जो भावना है, इसकी वजह से इस संसार में दुख है, इसकी वजह से इस संसार में उपद्रव है, इसकी वजह से इस संसार में भय है। और इसीलिए आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि इसका परिग्रह करने की, इसका परित्याग करने की जरूरत है। जब तक हम इसे त्यागते नहीं है, जब तक हम इस अहम भाव को, इस अपनत्व को, इस ये जो मैं और मेरा है, इसको जब तक हम देखते नहीं है, जब तक हम इसे अनुभव नहीं करते हैं, जब तक हम इसका परित्याग नहीं करते हैं, तब तक हमारा जो दुख है, हमारा जो भय है, वह हमसे दूर नहीं जाएगा। हमें इसका परित्याग करना बहुत ही जरूरत है। इसीलिए वे उदाहरण देते हैं कि यदि अग्नि के दाह से हमें बचना है तो अग्नि को बुझाना जरूरी है। मतलब जब हम देखते हैं ना कि अगर पहले चूल्हा जला करता था, अब हमारे घर में उसके बाद फिर स्टोव आ गए, फिर अभी हम में से बहुत सारे लोगों के घर में गैस सिलेंडर है, मतलब गैस स्टोव जो होता है उसके ऊपर अग्नि ज्वालाएं भड़कती है। अगर जब वो अग्नि ज्वाला है और हम उसके ऊपर हाथ रख दें तो उसका जो जलन है वो महसूस करेंगे। तो अगर उसके ऊपर हाथ रखना है तो पहले गैस बंद करना पड़ेगा, नीचे से भी गैस सिलेंडर बंद करना पड़ेगा, तब हम उसके दाह को नहीं अनुभव कर पाएंगे। तो उसी तरह हमारे भीतर जो भी क्या होते हैं, उपद्रव है, हमारे जो भी समस्या है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी अड़चने हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, भय और दुख है, वो केवल और केवल हमारा जो
आत्म परिग्रह है, स्वयं के प्रति की जो धारणाएं हैं, स्वयं के प्रति की जो कल्पनाएं हैं, मैं और मेरा है, इसकी वजह से ये सारा का सारा जो संसार है वो दुख में सुलझ रहा है और भयभीत हो रहा है। मैं भी भयभीत हो रहा हूँ, हम सब भयभीत हो रहे हैं। इसका कारण ही यही है कि मैं जीना चाहिए, मेरी सांसें चलती रहनी चाहिए। मुझे डर लगता है कि कहीं कोरोना मुझ तक ना पहुंच जाए, कहीं मृत्यु मुझ पर झड़प ना मार ले, या मेरे जो आत्म स्वजन है, जो मेरे प्रियजन है, उनके ऊपर झड़प न मार ले। हम देख रहे हैं कि दुनिया में कई लोगों की मृत्यु हो रही है, कई हजार लोग मर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं के लिए मातम मनाते हैं, उन्हीं के लिए शोक मनाते हैं जो हमारे प्रियजन हैं, जिनको हम चाहते हैं, और उससे हमें आहत पहुंचती है। इसीलिए आचार्य शांतिदेव आगे कहते हैं कि इसलिए अपने और पराये की दुख शांति के लिए दूसरों के प्रति आत्मसमर्पण करता हूं और दूसरों को आत्मतुल्य ग्रहण करता हूं। यही बात पूज्य भंते संरक्षित जी ने अपने बौद्ध धर्म के 10 आधार स्तंभ, जिसके बारे में कुछ ही देर पहले मैंने कहा था, कि उन्होंने इसी बात को दोहराया है। वे कहते हैं कि आत्म परिवर्तन, अपरात्म समता और परात्म परिवर्तन, इसके बारे में भंते ने कहा है कि जब तक हम अपने आप को दूसरों की जगह नहीं रखते हैं, तब तक उनका दुख क्या है वह हम समझ नहीं पाते हैं। ये जो दुनिया है, ये जो पूरा संसार है, इसी आग में सुलझ रहा है, इसी आग में जल रहा है। इस धरती के बाहर जाकर जब हम स्पेस में जब जाते हैं, जब अवकाश में जाते हैं, और वहां के जो उपग्रह हैं जब हमारे धरती की ओर देखते हैं, नासा के जो बहुत अलग अलग प्रकार के जो उपग्रह है जो धरती पर जो आंखें लगाकर बैठे हैं, उसमें कई भी ऐसी ये नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, भेद नहीं है कि यह यहाँ भारत है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ से तिब्बत शुरू होता है और वहां तिब्बत खत्म होकर वहां से चाइना शुरू होता है और फिर ब्रह्मदेश है। ये ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। यह मनुष्य की कल्पना है, यह हमारी कल्पना है, ये मेरी कल्पना है। मैं कहता हूं कि मेरा घर है, मेरे घर में मेरे लोग हैं, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरे वो, और इसी तरह हमारा मैं चलते रहता है। लेकिन जब तक हम बाहर नहीं निकलते हैं इससे, इसीलिए बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धर्म इस ग्रंथ में धर्म का प्रयोजन क्या है यह सवाल पूछा। ये हम सभी को पता है और मैं स्वयं भी इसके बारे में कई बार इस बात को दोहराता हूँ और हम में से कई लोग इसको दोहराते हैं कि बाबा साहब ने ये कहा था कि धर्म का प्रयोजन क्या है, और उसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि धर्म राज्य प्रस्थापित होना यह धर्म का प्रयोजन है। जब धम्म का राज्य प्रस्थापित होगा, बुद्ध की बताई बातों पर जब पूरी दुनिया चलने लगेगी, तब यह मैं और मेरा नहीं रहेगा। मेरे समाज के लिए ये मिलना चाहिए और उनको फिर बाद में मिलना चाहिए, ये जो झमेला है ये नहीं रहेगा। हम सभी की जीवित की सभी के सुख की आकांक्षा करेंगे। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि जब मैं सुखी रहूंगा तभी मैं किसी के सुख की आकांक्षा कर पाऊंगा। मतलब ऐसा कहा जाता है कि क्या बोलते हैं, जो सुगंध होता है जिसे क्या बोलते हैं, इतर कहते हैं। इतर खुद मतलब क्या बोलते हैं, तभी दूसरों को सुगंधित कर सकता है जब वो खुद कुछ बूंदों से भरा हुआ है। जो इतर की सूखी हुई बाटली है ना, जिसमें इतर भरा हुआ होता है, उससे कुछ सुगंधित नहीं होता है। वो बाटली भरी हुई होनी चाहिए, कुछ बूंदे उसके अंदर भरी हुई होनी चाहिए, तब वो औरों को भी सुगंधित करती है। इसी तरह जब सुख हमारे भीतर होगा, हमने अपने मैं को पहचाना होगा और मैं के बाहर निकलने की अगर हम ही खुद कुछ तैयारी कर रहे होंगे, कुछ देख रहे होंगे, तभी जाकर हम औरों को सुख दे सकते हैं। और इसीलिए परात्म समता और परात्म परिवर्तन ये समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। भाइयों और बहनों, हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ हम जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम इसे करना चाहते हैं, क्या हम इसे करते हैं। अगर रोज सुबह उठकर हमने अपने बारे में सोचा, अपने जीवन में भी जो दुख है, इस दुख के कारणों को सोचा, तब हमारे लिए आसान होगा उसे बाहर निकलना।
अक्सर हम अपने दुख को किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं, किसी और को दोष करार देते हैं, किसी औरों को दोषी करार देते हैं कि इसकी वजह से मेरे जीवन में दुख है। लेकिन बुद्ध ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे दुख के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। और यह बात हमने अपने आंदोलन में सीखी है। हमारे जो पूज्य गुरु है उर्गेन संघरक्षित जी, इन्होंने भी हमें यह सिखाया है कि आपके दुख के लिए आप ही जिम्मेदार हो। ये बात अगर हम समझ पाए तो बहुत क्रांति हो सकती है, बड़ी क्रांति हो सकती है। अपने आप के लिए, अपने आप के लिए क्रांति हो सकती है। मेरे दुख झड़ने के लिए उसका फायदा हो सकता है, मेरा भय दूर होने के लिए मुझे कुछ फायदा हो सकता है। और इसी के लिए मतलब इस समाप्त करने के पूर्व मैं मिलरेपा की एक बहुत लंबी चौड़ी कविता है, उसके कुछ जो स्टांजाज है, कुछ जो क्या बोलते हैं पंक्तियां जो है उसका मैंने अनुवाद किया, मेरे स्टाइल से अनुवाद किया। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ अनुवाद के लिए, मतलब यहाँ अचल धम्मजी है, वे जानते हैं मैं अनुवाद के लिए इतना अच्छा नहीं हूँ, फिर भी मैंने अनुवाद करने की कोशिश की है। तो मैं इसे पढ़कर बताना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। और इसके पहले मतलब शेले, मतलब एक बहुत ही सुंदर ब्रिटिश कवि हैं शेले, उन्होंने कहा है, 4 ही लाइनें उनकी, वे कहते हैं कि निर्मिति से शुरुआत होकर विनाश की ओर सातत्य से ये जो दुनिया जो है वह घूम रही है, एक साइक्लिक है ये दुनिया, निर्मिति से लेकर विनाश की ओर कंटिन्यूअसली घूम रही है। जिस तरह नदी का प्रवाह जब चलता है तो उसमें बुलबुले निर्माण होते हैं और वह फूट कर बिखर जाते हैं, उसी तरह हमारा चल रहा है। अब मिलरेपा के कुछ पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को मैं कहूँगा, इसका मतलब ये पूरा ऐसा है, मतलब मिलरेपा की जो कविताएं हैं बहुत ही अपने आप में सुंदर है। मतलब एक एक कविता जो है उसके ऊपर पूरे एक 8-10 दिन का शिविर हो सकता है, इतना भावार्थ उसके अंदर छिपा हुआ है। लेकिन मैं अब हमारे पास मौका नहीं है, समय नहीं है, इसलिए केवल इसे पढ़कर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और यदि आप लिख पाए तो लिख लीजिए, रिकॉर्डिंग अगर आपको मिल पाया तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। बहुत ही सुंदर कवि, लंबी चौड़ी है काफी। मैंने पूरी की पूरी कविता का अनुवाद नहीं किया, हमारे लिए जितना मतलब पूरी कविता फायदे की है हमारी, लेकिन अब के विषय के लिए जितना भी जरूरी है सिर्फ उतना मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। मिलरेपा कहते हैं कि तारुण्य, मतलब जवानी जो है, जवानी जैसे धूप काल में खिले हुए फूल की तरह है। जवानी जैसे धूप काल में खिले हुए फूल की तरह है जो अचानक मुरझा जाती है। बुढ़ापा मानो अपने खेतों में फैलती हुई आग, बुढ़ापा मानो अपने खेतों में फैलती हुई आग अचानक आ जाती है हमारे पैरों तले। शास्ता ने एक बार कहा था, शास्ता ने एक बार कहा था, जन्म तथा मृत्यु मानो सूर्योदय और सूर्यास्त की तरह है। शास्ता ने एक बार कहा था कि जन्म तथा मृत्यु मानो सूर्योदय और सूर्यास्त की तरह है। अब आया अब चल दिया, अब आया अब चल दिया। ये जब मैं पढ़ रहा था तो अचानक मुझे जो अजीज नाजा है उनकी कवाली याद आ गई कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तो बिल्कुल वो पंक्तियां मुझे याद आ गई। आप अगर आप इच्छुक है तो इसके बाद इस कव्वाली को, पूरी की पूरी कव्वाली को सुन सकते हैं कि बहुत ही अर्थपूर्ण कव्वाली उन्होंने लिखी है और गाई भी है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसे गाया गया है, बिल्कुल हमारे हृदय को छू जाती है, ऐसी यह कव्वाली है। आगे पुनः मिलरेपा कहते हैं, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु एक दूजे से वैसे ही मिलते हैं जैसे हाथ और मुंह का मिलना। बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु एक दूजे से वैसे ही मिलते हैं जैसे हाथ और मुंह का मिलना, मतलब खाते समय नहीं क्या ऐसा
मुंह में डालते हैं, वैसे बार बार उनका मिलना, मतलब उनका मेलजोल चलते ही रहता है। क्या आपको भय नहीं लगता उन आपत्तियों से जो आपने भूतकाल में अनुभव किए हैं? वो हमसे सवाल पूछते हैं, क्या आपको भय नहीं लगता उन आपत्तियों से जो आपने भूतकाल में अनुभव किए हैं? आपको जरूर बहुत दुख होगा, आपको जरूर बहुत दुख होगा जब दुर्भाग्य आप पर आक्रमण करेगा। आपको जरूर बहुत दुख होगा जब दुर्भाग्य आप पर आक्रमण करेगा। जीवन के सारे दुख एक के बाद एक सफल हो जाते हैं। जीवन के सारे दुख एक के बाद एक सफल हो जाते हैं, जैसे समुद्र में उभरने वाली अविश्रांत लहरें। जैसे समुद्र में उभरने वाली अविश्रांत लहरें एक चले जाने से पहले ही दूसरी उसकी जगह ले लेती हैं। एक चले जाने से पहले ही दूसरी उसकी जगह ले लेती है। जब तक हम विमुक्त नहीं होते, जब तक हम विमुक्त नहीं होते, दुख और सुख वैसे ही आता जाता रहेगा जैसे रास्तों पर मुसाफिर। जब तक हम विमुक्त नहीं होते हैं, दुख और सुख वैसे ही आता जाता रहेगा जैसे रास्तों पर मुसाफिर। मतलब हमने क्या, एक दूसरे के आजू बाजू से चले जाते हैं, वैसा हमें कहते हैं। और आखिरी स्टांजा है इसका, सुख अनिश्चित है जैसे सूर्य स्नान। सुख अनिश्चित है जैसे सूर्य स्नान, अनित्य भी वैसे ही है जैसे बर्फीला तूफान। अनित्य भी वैसे ही है जैसे बर्फीला तूफान, जो कभी पूर्व सूचित नहीं आता, जो कभी पूर्व सूचित नहीं आता। इन बातों को हमेशा याद रखना, इन बातों को हमेशा याद रखना कि ऐसा होते हुए, कि ऐसा होते हुए धम्म का आचरण क्यों नहीं करूंगा, धम्म का आचरण क्यों नहीं करूंगा। सो धन्यवाद भाइयों और बहनों। मुझे बहुत सचमुच बहुत अच्छा लगा कि इस कारणवश मैं इस अभ्यास के संपर्क में आया, मैं अपने आप के संपर्क में आया। मैं जो आचार्य आचार्य शांतिदेवा है, जिनके बोधिचर्य अवतार है, उसके संपर्क में आया। मैंने कई श्लोकों का अभ्यास किया और मिलरेपा जो है उनका थोड़ा सा अभ्यास किया, और भी कुछ छोटी किताबें हैं उनको मैंने अभ्यास किया। और मुझे चिंतन करने के लिए, मुझे अपने आप को अपने आप में टटोलने के लिए इसका लाभ हो गया। मुझे भी जो भय था, मुझे भी जो भय है, मुझे भी मेरे अपने आप से जो आसक्ति है, मुझे भी मेरे अपने आप में अपने आप पर जो प्यार है, मेरा जो भी अहंकार है जिससे मैं सुकून पाता हूँ, उसके संपर्क में आने के लिए मुझे फ़ायदा हो गया, मुझे लाभ हो गया। तो मैं मेरे कोंकण के युवा मित्रों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने यह जो विषय है, इस विषय के बारे में मुझे 2 शब्द कहने के लिए कहे। सो मैं सचमुच उनका बहुत 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 आभारी हूँ, उनका पुनर्नुमोदन करना चाहता हूँ कि वो इसकी वजह से मैं अपने आपके संपर्क में आने के लिए मुझे बहुत लाभ हो गया। और आप सभी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी लोग इतनी बड़ी तादाद में, मतलब मैंने देखा कि 7:25 पर ही 100 लोगों की जो संख्या है वो पूर्ण हो चुकी थी, और अभी भी 100 लोग यहाँ पर मौजूद है। तो मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। भाइयों बहनों, खत्म करने के पहले सिर्फ एक विनती करना चाहता हूँ कि कृपा करके हमें जो भी मिला है उसके साथ जीने का प्रयास करें। हमारी उम्र बहुत कम है, पता नहीं किस कारण मृत्यु हम तक पहुंच जाएगी। मृत्यु हम तक पहुंचने से पहले हमारे लिए मौका है कि हम इस जीवन का कुछ सार्थक करें। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।